राम राम जी सारिया ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया पे तम सारिया का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई आज आप ही इंडिया जीके का पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक कराएंगे राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक का मैं याद तारा HCS का पेपर का मैं भी आऊंगा, HSSC वाला का मैं भी आऊंगा, सारे पेपर में आऊंगा। ठीक है भाई, तो राष्ट्रीय प्रतीक ये तामना बेरा है हाथ देगा तो राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान के कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिनका तामना बेरा को नहीं। ठीक है, जो से पेपर का मैं आवे हैं कुछ पॉइंट का तामना बेरा से मैं मानू तामना भी ज्ञान से, लेकिन कुछ का कोनी। ठीक है, वो नए पॉइंट के बारे में भी चर्चा करांगे। जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? एक प्रश्न बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भाई बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, इसकी रट लीजिए, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, यो तरती याद रखना है, निशान लगा लो इसका। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित? भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, रेशो, लंबाई चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, कितना है? 3:2। 3:2 है वो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित आप लोगों को ये दो बातें मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से दिमाग का में फिट करके लेके जानी है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया? तो 22 जुलाई 1947। लंबाई चौड़ाई का अनुपात के है 3:2। ये दो बातें राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित दिमाग का में कील गेला ठोक की फिट कर लो। दूसरी बात आओ भाई राष्ट्रीय गान पर। ठीक है, राष्ट्रीय गान की रचना किसने करी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। यो प्रश्न भी बहुत आवे, राष्ट्रीय गान की रचना किसने करी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना करी थी भाई। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लगभग सारे ने बेरा था इस बात का। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न मेन इंपॉर्टेंट वो ये है सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कब गाया गया? ठीक है, तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान को जो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है, उस टाइम गाया गया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है भाई, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस की बात में लिख लो, लिखूंगा फालतू में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तामना सुन तो गिए कॉपी का मैं लिख लो। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है भाई, उसका पता कि भाई शीर्षक कहां से लिया गया? राष्ट्रगान का जो ये शीर्षक है भाई, इसका नाम मतलब जैसे जनगण मन है, ये शीर्षक कहां से लिया गया? तो ये शीर्षक भाई आपका एक बुक थी 1919 का टाइम की बात है। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिया है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से लिया गया भाई। ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, वहां से लिया गया है राष्ट्रगान का शीर्षक जनगण मन अधिनायक जय, इस प्रकार से। ठीक है भाई, इतनी बात होगी सारे का फिट। और यह बात कद की है? 1919 की, रोल टैक्ट वाला टाइम की। ठीक है भाई, एक तरतीय बात याद रखनी। तीसरी बात की याद रखनी, राष्ट्रगान से संबंधित राष्ट्रगान में क्या पंक्तियां हैं? बहुत बार प्रश्न आवा है, लेकिन कदे पढ़े ओढ़ाए कौन बेरा के पढ़ता था। तो भाई 13 पंक्तियां हैं राष्ट्रगान के अंदर। ठीक है, राष्ट्रगान के अंदर कितनी पंक्तियां हैं? 13 पंक्तियां हैं। और जो बातें याद रखनी वो क्या? राष्ट्रगान से संबंधित इसके गाने का समय कितना होता है? 52 सेकंड। 52 सेकंड होता है राष्ट्रगान को गाने का समय। लेकिन संक्षेप रूप में, संक्षेप रूप का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जैसे 52 सेकंड तो ऐसे हो भाई दोनों का गिला धुन मिला मिलो की जमानू, मतलब पूरे सुरा में गावा तो 52 सेकंड लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी मतलब शॉर्ट फॉर्म में गावा जो सुकुल साकुल्ला में गाया करें तो वो 20 सेकंड का रूल हुआ है भाई। 20 सेकंड के अंदर इसको संक्षेप रूप में गाया जा सकता है। प्रश्न आया करा है यो वाला तो 52 वाला तो कौन आता, यो 20 वाला आया करा। राष्ट्रगान को संक्षेप रूप में कितने समय में गाया जा सकता है? तो 20 सेकंड के अंदर संक्षेप रूप में गाया जा सकता है। तो भाई राष्ट्रीय गान से संबंधित ये बातें याद रखनी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रगान, कब गाया गया? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, शीर्षक कहां से लिया? और एक हाँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज बात हो रहेगी, राष्ट्रगान को संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया? संविधान ने कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950
को राष्ट्रगान को संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बने थे, वो भी 24 जनवरी 1950 को बने थे, तो उसी दिन राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया गया। भाई ये आज से अपना राष्ट्रीय गान है, संविधान के अंदर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, निशान लगा लो। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो एक बार इसका। टॉपिक हो के भाई राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत है कौन सा अपना, पहला तो यो जान लिया देना, तो इससे बात का कौन वेरा पाव है, वंदे मातरम भाई। ठीक है, वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय गीत है। ई भाई प्रश्न आकर भाई इसकी रचना किसने करी थी, राष्ट्रीय गीत की जो वंदे मातरम इसकी रचना किसने करी थी, तो भाई बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी, आदे ना चटर्जी कौन लिखना हुआ है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भाई राष्ट्रीय गीत की रचना करी थी वंदे मातरम की। ठीक है भाई, यो स्वीकार कब किया गया भाई, यो प्रश्न इंपोर्टेंट होया करे भाई, राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया संविधान के द्वारा, तो भाई 24 जनवरी 1950, मतलब जिस दिन राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था उसी दिन राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है भाई, ये प्रश्न यो आया भाई राष्ट्रीय गीत है वो कहां से लिया गया है, यो प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है। जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कहां से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है भाई, आनंद मठ। ये भाई बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है आनंद मठ। ठीक है, उससे लिया गया है। किसने लिखा है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है ये आनंद मठ, यहां से लिया गया है भाई अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। रचना कब हुई थी भाई वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत था, इसकी रचना कब हुई थी, प्रश्न ये भी बहुत बार रिपीटेड है भाई। जो आपका वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है इसकी रचना कब हुई थी, तो ये प्रश्न भी आपका बहुत बार रिपीटेड है। अब जैसे कि एक ये प्रश्न भाई गाने का समय, आपको राष्ट्रीय गान का तो बेरा है भाई, राष्ट्रीय गान को गाने में इतना समय लगता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत को गाने का समय आप लोगों को नहीं पता मिलेगा। ठीक है भाई, तो आप ही देख लेते हैं राष्ट्रीय गीत की रचना हुई थी अपनी 1874 के अंदर। ठीक है भाई, और गाने का समय कितना लगता है, 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो अपना गीत था इसकी रचना कब हुई थी, 1874 के अंदर। प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है, और गाने में समय कितना लगता है, 1 मिनट 5 सेकंड। गान का तो तामना सारे ने बेरा है 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक है भाई, गान जो राष्ट्रीय गान है उसका तामना सारे ने बेरा है भाई कि गाने का समय कितना 52 सेकंड और 20 सेकंड, लेकिन गीत का बहुत गणखरिया ना है कौन बेरा पाओ, थोड़ा सा ना बेरा पाओगा। 1 मिनट 5 सेकंड राष्ट्रीय गीत को गाने का समय है, और रचना कब की गई थी राष्ट्रीय गीत की, 1874 में। इतनी बात आप लोगों को राष्ट्रीय गीत से संबंधित याद रखनी है, दिमाग का में फिट कर लो। अगली चीज आओ राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपका, वो देखा हुआ था ना, वो क्या बोला कर रहा है, अशोक का स्तंभ। ठीक है, वो है अपना राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक का स्तंभ, अशोक का स्तंभ, ये है अपना राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक का स्तंभ। वो कौन देखा था, वो मतलब नु शेर से छपे हो, 4 शेर से अराड़ सत्य में वो जैते लिखा हुआ इस डालता, तो वो अपना राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके ऊपर लिखा क्या होता है, ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है भाई, क्या लिखा होता है राष्ट्रीय चिन्ह पर, तो सत्यमेव जयते लिखा होता है राष्ट्रीय चिन्ह पर, सत्यमेव जयते, यानी कि सदा सत्य की जीत होगी। ठीक है, अशोक के स्तंभ से लिया गया है जो अपना राष्ट्रीय चिन्ह है। इनके बारे में और सब कुछ तो जान लिया भाई, सत्यमेव जयते लिखा होता है, अशोक के स्तंभ से लिया गया है ये। ठीक है, ऐसे शेर से छपे होते हैं उसके ऊपर चारों तरफ। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न ये भी आता है जैसे इसे भी संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया था, जैसे इसे 24 जनवरी को स्वीकार किया गया था जो अपना राष्ट्रीय गीत था। राष्ट्रीय चिन्ह को भाई 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था संविधान के द्वारा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय चिन्ह को भाई। तो राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित आपको सिर्फ यही बातें याद रखनी है। तो भाई अपने राष्ट्रीय जो चिन्ह के जो राष्ट्रीय जो प्रतीकों का जो टॉपिक था वो अपना पूरा हो चुका है। ये 4 राष्ट्रीय प्रतीक है मेन रूप से, इनको दिमाग का में फिट रखना है। ठीक है भाई, तो हम कमेंट करके नो भी बता दिया करो अगला टॉपिक के हम पढ़ना चाहो। ठीक है भाई, HCS की जितने भी साथी तैयारी करो उनका दोहराया वीडियो शेयर कराया करो। सारे राम राम, धन्यवाद भाई।